जम्मू पुलिस ने 21 जनवरी को नरवाल में हुए 2 बम ब्लास्ट के मामले को सुलझा लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आपने देखा कि ये शख्स जो है वो मीडिया से बचता हुआ नजर आ रहा है और अपना मुंह जो है वो छुपाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि 21 जनवरी को जम्मू के नरवाल इलाके में एक के बाद एक 2 आईडी ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर जांच शुरू की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तमाम सबूत जो हैं वो इकट्ठा किए और आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस एक जम्मू कश्मीर सरकारी विभाग में कार्यरत एक टीचर के पास पहुंची, जिसने ये आईडी जो हैं वो नरवाल में ला रखी थी। इस शख्स का नाम जो है वो आरिफ है और ये रियासी ज़िले का रहने वाला है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल था। आरिफ की बात करें तो आरिफ पहले आरईटी टीचर था, लेकिन उसके बाद वो परमानेंट हो चुका है और लगभग 3 साल से वो इस तरह की जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें शामिल है। अगर आरिफ की बात करें तो आरिफ का एक मामा, जो कि इस वक्त, पहले वो रियासी का रहने वाला था लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के कराची में रहता है। आरिफ 3 साल पहले उसके संपर्क में आया और उसके बाद ड्रोन के माध्यम से आरिफ जो है वो आईडीज रिसीव करता था और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर वो इससे पहले भी आईडी ब्लास्ट जो है वो कर चुका है। आरिफ ने बड़ी चालाकी से जम्मू के नरवाल इलाके में 2 आईडीज जो हैं वो लगाई और टाइमिंग उस तरह से सेट की 20 मिनट के अंतराल के बाद, ताकि पहला जो आईडी ब्लास्ट हो और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचे, जिसके बाद वो दूसरा ब्लास्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का हो। और जब वो ये ब्लास्ट कर चुका था और उसके बाद जब वो यहाँ से भागा, उसने अपना फ़ोन भी तोड़ दिया और उसके बाद जो कपड़े उसने पहने थे वो कपड़े भी उसने जला दिए, ताकि पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को उस पर शक ना हो। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिकंजा उस पर कसा और उसे जो है वो हिरासत में ले लिया है। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि आरिफ के पास से एक आईडी जो बरामद की गई वो एक परफ्यूम आईडी थी और अगर कोई उसे परफ्यूम समझ कर दबाता तो वो आईडी जो है वो ब्लास्ट हो जाती। और जो दूसरी 2 आईडीज थी वो इस तरह की आईडीज थी कि अगर कोई उस पर पाँव रखता वो तो भी ब्लास्ट हो जाती और जो टाइमर उसने सेट किया था उस समय पर भी वो आईडीज जो हैं वो ब्लास्ट हो जाती। आपको बताते चलें कि जब पुलिस ने आरिफ से पूछताछ आगे बढ़ाई तो कुछ समय पहले कटरा में एक यात्री बस जो है उसमें एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। उसमें भी आरिफ ने 2 आईडीज जो हैं वो उस बस में लगाई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों का हो सके। इसके बाद पुलिस ने आरिफ की गिरफ्तारी के बाद एक और मामला जो है वो सुलझाया है। जम्मू के शास्त्री नगर इलाके की बात करें तो वहाँ पर कुछ समय पहले एक आईडी ब्लास्ट हुआ था जो अभी तक सुलझ नहीं पाया था और वो ब्लास्ट भी जो है वो आरिफ ने ही किया था, जो कि एक सरकारी टीचर है लेकिन वो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो है उसमें शामिल था। और ये जो तमाम आईडीज़ वो लगाया करता था, जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम किया करता था, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आरिफ को पैसे देती थी। और आरिफ ने जम्मू में ब्लास्ट करने के बाद चालाकी से अपने कपड़े जो उसने पहने थे उन कपड़ों को भी जला दिया और जो फ़ोन उसने इस्तेमाल किया था उस फ़ोन को भी उसने तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है आरिफ, जो कि एक सरकारी टीचर था लेकिन वो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल था। रियासी ज़िले का ये रहने वाला था और सीमा पार उसके संपर्क थे, क्योंकि उसका एक रिश्तेदार जो है पहले रियासी में रहता था लेकिन अब वो पाकिस्तान के कराची में रहता है, जो उसे ड्रोन के माध्यम से आईडी सप्लाई करता था। जम्मू के नरवाल में जो 2 आईडी ब्लास्ट 21 जनवरी को हुए थे, उसकी डिटेल आपके साथ साझा करने के लिए पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है, जो रियासी का रहने वाला है। और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफ़ी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफ़ी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बैठ करके यहाँ पर करवाता है।
कासम ने लंबा अरसा पहले को 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी, मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी, एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके। और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहां पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी, थैले के अंदर डाल के, और 2 आईडीज एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी और उस आईडी का फोटो, और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बाहर शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है, और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी, और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी जो शास्त्री नगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिकी बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिकी बॉम्ब हमने कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। और जो डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो आईडीज़ हैं वो दिसंबर महीने में ही जो हैं वो पाकिस्तान से यहाँ पर पहुँची थी, जिसे उसने 20 जनवरी को रात को जो है वो उन गाड़ियों में नरवाल में सेट किया, और 21 सुबह जो है वो 20 मिनट के अंतराल के बाद एक 2 धमाके जो हैं वो हुए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी कहा है कि अभी पुलिस जो है वो इस मामले में छानबीन कर रही है, और हो सकता है कि इस मामले को लेकर कई और गिरफ्तारियां भी हों। रवि शर्मा, UNT, जम्मू।